बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल आगाह करता भी रहूंगा। जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचता तब तक इस केस के जो हकायक है आप तक पहुंचाता रहूंगा और ये केस इंशाअल्लाह अनकरीब अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा और फतह जो है वो हक और सच की होगी। हुज़ूर वाला आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दो जमानतें, एक जमानत मुस्तरद हुई और एक जमानत मंजूर हुई, लेकिन ये दोनों जमानतें मेहदी अली काज़मी के हक में हुई। अब इसमें बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जमानत मुस्तरद हुई, एक मंजूर हुई, और ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली एक उसके हक में होगी और एक उसके हक में होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों जमानतें, यानी जो मुस्तरद हुई है या फिर जो मंजूर हुई है, ये दोनों फैसले जो आए हैं ये मेहदी अली काज़मी के हक में आए हैं। वो कैसे, इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी अहम बात कि दुआज़ारा को कराची से लाया गया, दुआज़ारा कराची से खुद नहीं आई, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। कैसे कंफर्म हो चुकी है, इस चीज के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो जमानत मंजूर हुई लाहौर हाई कोर्ट से। हुजूर वाला जमानत कराई गई ज़हीर के वकील राय खुर्रम की जानिब से अदालत से दरखास्त की गई। अच्छा, अदालत को क्या कहा गया? अदालत को यह कहा गया कि ये जो मुल्जिम है यानी ज़हीर अहमद, इस पर गलत किस्म का इल्जाम है, ये इस किस्म के काम में मुलव्विस था ही नहीं, इस पर इल्जाम ये गलत है। एक दो चीजें अदालत को कही गई, यानी आपको मैं लुब्बे-लुबाब या खुलासा कह लीजिए वो बता रहा हूं उनकी जमानत मंजूर होने का। और दूसरा, अदालत को यह कहा गया कि मुल्जिम जो है ट्रायल कोर्ट इसको बुला रही है तो ट्रायल कोर्ट में पेश होना चाह रहा है ज़हीर, लेकिन जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं, दरखास्त गुजार हैं, वो पेश नहीं होने दे रहे, वो रुकावट बन रहे हैं, तो हमें जमानत दी जाए। 50,000 के मचल के जमा कराए गए, 14 जुलाई तक ये जमानत जो है वो वैलिड रहेगी। लेकिन आपको यहां ये बात अहम है, वो बता दूं कि असल जमानत जो है वो सिंध से होगी। ये ट्रांजिटरी राहदारी जमानत जो है वो कराई गई है, 14 जुलाई तक वैलिड रहेगी। 20 जून को पुलिस ने तफ्तीश करके अदालत में पेश करनी है, तो उससे पहले जमानत मंजूर कराई गई है। असल जमानत सिंध से होगी। जस्ट ये चंद दिनों के लिए आर्जी तौर पर यूं कह लीजिए, सादे अल्फाज में बता दूं कि ये जमानत है और 14 जुलाई रात 12 बजे तक ये जो जमानत है ये वैलिड रहेगी। अगर ट्रायल कोर्ट में ज़हीर एंड कंपनी पेश नहीं होते तो जो 50,000 रुपए के जो मचल के जमा कराए थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो अदालत जब्त कर लेगी और उससे आगे इनको जमानत एक्सटेंड करनी पड़ेगी और फिर दोबारा मचल के और ये सारी चीजें दोबारा जो प्रोसेस वो सारा इनको करना पड़ेगा। यानी बिल आखिर उसका हल यही है कि ट्रायल कोर्ट में इनको पेश होना ही पड़ेगा। यानी एक्सटेंशन एक बार ले लें, 2 बार ले लें, जितनी बार आप ले लें, लेकिन बिल आखिर आपको मैं खुलासा बता रहा हूं कि कभी ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये लोग पेश ना हो। ज़हीर को ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, वो जमानत ले ले, मचल के जमा करा ले, जो भी कुछ कर ले, जो भी बहाने बना ले, आखिर इनको सिंध में पेश होना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे थे कि केस खत्म हो चुका है, हुजूर वाला केस तो शुरू ही अब हुआ है, इससे पहले केस तो शुरू ही नहीं हुआ था, जो मैं समझता हूं, क्योंकि इससे पहले जो खेल खेला गया था आपको उस चीज का बखूबी इल्म है। तो बहरहाल ये चीज यहां तक होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी जमानत पर, जो जमानत मुस्तरद हुई। हुजूर वाला 2 लोग जेल में मौजूद थे, एक निकाह खां गुलाम मुस्तफा और दूसरा गवाह असगर अली। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई 10-12 लोग जेल में मौजूद थे, लेकिन पुलिस की नालायकी की वजह से, पुलिस की नाअहली की वजह से, पुलिस के गफलत बरतने की वजह से अदालत के सामने हकायक के बरअक्स पुलिस की जानब से कुछ चीजें रखी गई, जिसकी वजह से अदालत ने उनको बरी कर दिया, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज जब जिबरान नासिर साहब की जानब से अदालत को हकायक दिखाए गए तो अदालत ने उन 2 मुल्जिमान जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं उनकी जमानत मुस्तरद कर दी, क्योंकि जब निकाह में जो उम्र है वो 18 साल लिखी हुई है। आपने ये बारहा सुना होगा, निकाहनामा भी देखा होगा, जो मुबैना तौर पर निकाहनामा सामने आया था उसमें निकाह खां गुलाम मुस्तफा जो है उन्होंने, उनके दस्तखत हैं, उन्होंने निकाह पढ़ाया है, ये मुबैना तौर पर। लेकिन आज अदालत ने इस चीज को मुस्तरद करने की वजह भी यही बताई है, जिबरान नासिर साहब की तरफ से यह कहा गया कि अगर ये निकाह खां बरी होता है तो फिर हो सकता है कि ये रिकॉर्ड टेम्पर कर दे, रिकॉर्ड में कोई रद्दोबदल कर दे। दूसरा, क्योंकि मामला अभी तफ्तीश में है, अभी जो हकायक थे वो कुछ और हैं, इससे पहले हकायक कुछ और थे, तो इसी वजह से
अब इनको जेल में रखना जरूरी है, अभी इन पे हुकूमत तहकीक करना जरूरी है, तफ्तीश करना जरूरी है। तो अदालत ने जिब्रान नासिर के मौक़िफ़ को सही समझा। और इसके बाद फिर आपको यह भी बता दूं कि जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी मेहदी अली काज़मी के हक में थे, या यूं कह लीजिए कि जिब्रान नासिर के हक में थे, उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की, या यूं भी आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब सिंध पुलिस को भी और सिंध हुकूमत को भी यह इल्म हो चुका है कि यह केस अब दबने वाला नहीं है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, नादरा के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, हक और सच की फतह होनी है और हक और सच के ऊपर मेहदी अली काज़मी साहब मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। अब आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं कि दुआ ज़ारा को कराची से लाया गया, दुआ ज़ारा कराची से खुद नहीं आई। आपने बारहा वो स्टोरी सुनी होगी कि मैं, दुआ ज़ारा कहती है कि मैं घर से खुद निकली, एक टैक्सी वाले को मैंने कहा कि मैंने लाहौर जाना है, उसने कहा ठीक है मैं तो लाहौर ही जा रहा हूं, तो आपको मैं लाहौर ले जाता हूं। तो फिर मैं लाहौर आई, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किसी से मोबाइल लेकर फोन किया, 22,000 उसका किराया जहीर ने दिया। ये स्टोरी आपने बारहा सुनी होगी। और इसके बाद फिर एक शब्बीर ने स्टोरी भी सुनाई थी कि हम कराची गए थे, सक्खर में थे, तो हमें इनकार हुआ, फिर हम अपने रिश्तेदार के घर में रहे। ये सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी। लेकिन एक चीज और निकल कर सामने आई है। एक बंदा है जिसका नाम है वकास। वकास जहीर का रिश्तेदार है और जहीर लोग वकास लोगों के घर कभी नहीं गए। तकरीबन 10-15 साल, पिछले 10-15 साल की बात है, ये वकास लोगों के घर नहीं गए। वकास कहता है कि अचानक जहीर और जहीर की वालदा, वो कहता है 12 और 13 अप्रैल के दरमियान की बात हो रही है। ये 16 अप्रैल को बच्ची अगवा होती है, बच्ची घर से निकलती है। ये 12 से 13 अप्रैल की बात वो कर रहा है वकास। वो कहता है 12-13 अप्रैल को जहीर और जहीर की वालदा अचानक हमारे घर आए, हमें बताया भी नहीं। हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम घूमने के लिए आए हुए थे, तो हम अचानक आपके घर आ गए। तो उसके बाद फिर वो 2-3 दिन हमारे घर रहे, तो उसके बाद यानी चले गए। फिर वही 16 तक यानी बात आ जाती है। 16 को जहीर और जहीर की वालदा कराची में मौजूद थे। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि शब्बीर की लोकेशन भी हैदराबाद की आ रही है, जहीर की लोकेशन नहीं आ रही है। आपने कल जो इन्वेस्टिगेशन हमारे ऑफिसर हैं शौकत शाहानी साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि जहीर की लोकेशन नहीं आ रही। जहीर की लोकेशन क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उनके पास कुछ 7-8 नंबर थे, इसी वजह से उनकी लोकेशन नहीं है। शब्बीर की लोकेशन 16 अप्रैल की मौजूद है, हैदराबाद की आ चुकी है। यह चीज कंफर्म हो चुकी है। वकास ने भी यह चीज कंफर्म की है कि 16 अप्रैल से 2 दिन पहले ये लोग कराची में मौजूद थे और 16 अप्रैल तक ये कराची में थे, उसके बाद फिर वापस आए। इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग खुद दुआ को कराची में लेने गए और सारे लोग कराची में लेने गए। सिर्फ एक ने, सिर्फ जहीर नहीं गया, जहीर की वालदा भी गई, साथ शब्बीर भी गया, जो कहता है कि हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो बहरहाल ये खुद लोग वहां पे गए और दुआ को लेकर आए, किडनैप कर कर आए। तो ये चीज वाजे हो चुकी है। अभी बहुत सी चीज हैं जो अभी वाजे होना बाकी है। तो इंशाल्लाह दुआ ज़ारा केस के हवाले से मजीद जो भी अपडेट आती है, मजीद जो भी हकायक मेरे तक पहुंचेंगे, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।